उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बात कोटा की करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कोटा से मिल रही है, जहां मां बेटी के मर्डर में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी प्रदीप को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पैसों के लेन देन को लेकर यहां पर ज्योति और उसकी बेटी पलक की हत्या की गई है। पकड़े गए आरोपी प्रदीप से पूछताछ में खुलासा हुआ है 60,000 रुपए के लेन देन का पूरा मामला था। आर के पुरम थाना क्षेत्र के रोजड़ी में 2 दिन पहले डबल मर्डर हुआ था। आपको बता दें, एसपी तेजस्विनी गौतम ने यह खुलासा किया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की कोटा से बता रहे हैं, डबल मर्डर से जुड़ी हुई, जहां मां बेटी का मर्डर किया गया था। अब इसमें जो आरोपी है प्रदीप, उसने बड़ा खुलासा किया है। बताया है कि पैसे के लेन देन का मामला था। 60,000 रुपए के लेन देन का यह पूरा मामला है। मुख्य आरोपी प्रदीप वैष्णव नाम का एक व्यक्ति है, जो मृतका के गांव से ही था और उसके दूर की रिश्तेदारी में आता है। शादी से पहले ही ये जानते हैं और इस व्यक्ति का मृतका के घर पे आना जाना था। उस दिन भी, जिस दिन ये घटना हुई है, दोपहर के समय में प्रदीप वैष्णव अपने दोस्त भरत और राजू के साथ मृतका के घर आते हैं। राजू और प्रदीप जो हैं वो घर के अंदर जाते हैं। पहले मृतका से चाय पीते हैं बनवाकर, और अभी तक की प्राथमिक पूछताछ में जो मोटिव मुख्य आरोपी प्रदीप ने बताया है वो ये है कि मृतका ने उससे 60,000 रुपये उधार लिए थे, जो बार बार उसके मांगने पर भी मृतका लौटा नहीं रही थी। तो शाकिर अली हमारे सहयोगी कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाकिर, डबल मर्डर, मां बेटी का मर्डर, अब इसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि 60,000 के लेन देन का मामला है। क्या पूरा मामला है? कब से एक दूसरे को जानते थे और कब पैसे लिए गए थे? ये देखिए, बिल्कुल ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है, क्योंकि महज 60,000 रुपए के लिए माँ बेटी की हत्या कर दी गई। और जो मुख्य आरोपी है प्रदीप और उसके साथ में उसका एक जो साथी है भरत, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों खानपुर के नज़दीक सोचपुर गांव के रहने वाले हैं। पुलिस की जो जांच पड़ताल हुई है उसमें ये अभी साफ हुआ है कि जो प्रदीप है उसने ये कबूला है कि उसने 60,000 रुपये जो है ज्योति को उधार दिए थे और वो लौटा नहीं रही थी। इसी बात से वो नाराज़ था और इस बात को लेकर ही उसने जो है ये इस हत्याकांड को अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। एक दिन पहले भी वो आए थे, लेकिन उस दिन वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन दूसरे दिन जब वो पहुंचे तो उन्होंने जो है पहले ज्योति को जो है गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, और जब बेटी स्कूल से लौटी पलक, तो जब उसने देखा तो उन्होंने बेटी का भी जो है गला दबा दिया और उसको भी मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में, क्योंकि ये एक तरह की सनसनी पूरे इलाके में फैल सी गई थी, डबल मर्डर ये था, पुलिस ने टीम गठित की। 3 से 4 जो है थाना अधिकारी इसमें शामिल रहे, डीवाईएसपी शामिल रहे, और पुलिस ने जो है पड़ताल को आगे बढ़ाया कि पारिवारिक कलह का मामला तो नहीं है या कोई और मामला तो नहीं है, क्योंकि जो मौके से जवाहरात और कुछ पैसे भी गायब हुए थे, तो लूट का मामला भी ये हो सकता था। इस बात का भी अंदेशा लगाया जा रहा था। लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो ये निकल करके आया कि प्रदीप जो है उनका दूर का रिश्तेदार भी था और उसने जो है पैसा उधार दे रखा था, और इसी बात को लेकर के ये पूरा का पूरा हत्याकांड सामने आया है। अभी इसमें एक आरोपी और है, राजू उर्फ मामा, उसकी तलाश जो है कोटा पुलिस कर रही है। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने मुकुंदरा के जंगलों से पकड़ा है, ऐसा पुलिस ने अभी एसपी जो है तेजस्विनी गौतम, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। लेकिन परिवार के लोग जो है उनका मानना है, जो पति हैं भगवान वैष्णव, उनका ये कहना है कि जो आरोपी है प्रदीप, उसके पास कोई पैसा वैसा नहीं रहा करता था। वो तस्करी का काम करता है, गांजा तस्करी का वो काम करता था, और उसके घर वाले जो है वो उनके घर पे भी जो है उसका कभी आना नहीं होता था। साल 6 महीने में वो एक आध बार आता था। तो परिवार के लोग भी अब इस बात से हैरान है कि उसने जो बात कही है 60,000 रुपये उधार दिए जाने की, इसको लेकर वो उनका कहना है कि वो झूठ बोल रहा है। पुलिस ने जो पूछताछ की है शुरुआती तौर पर, उसमें उसने जो है ये जुल्म भी कबूला है, और इस बात को भी जो है उसने कहा है कि 60,000 रुपये के उधार के लेन देन का ये पूरा मामला था। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। पूछताछ, जो पकड़े गए आरोपी हैं उनसे पूछताछ करेगी। और प्रदीप जब गिरफ्त में आया और मीडिया के कैमरों के सामने आया, तो उसने इस बात का भी जो है वो जो है माफ़ी मांगने लगा। वो बोलने लगा कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया छोटी सी बात पर। ये बात उसने मीडिया के कैमरों के सामने भी कही। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है वो अपना आप में एक दर्दनाक हादसा है। पूरा परिवार जो है एक तरह से ख़त्म हो गया। अब भगवान वैष्णव का 1.5 साल का बच्चा है, वो बच्चा जो है उसकी माँ चली गई, उसकी बड़ी बहन चली गई, और प्रदीप के जो पिता हैं
ये मृतका के जो पति हैं भगवान वैष्णव, वो मांग कर रहे हैं कि जो पकड़े गए आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि एक तरह का जघन्य अपराध उन्होंने किया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ और करेगी और जो आरोपी जो फरार है राजू उर्फ मामा, उसकी तलाश के लिए जो है टीमें जो है लगातार दबिश दे रही है। बिल्कुल, तो 60,000 रुपए के लिए माँ और बेटी का यहाँ पर मर्डर कर दिया गया। एक और चीज जाननी है आपसे कि जो दूसरा आरोपी है, क्या ये लोग जो हैं, इससे पहले आरोप तो वैष्णव ने मृतका के पति ने लगाया है कि ये गांजा तस्करी करते थे, लेकिन क्या इससे पहले इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है पुलिस ने कुछ बताया कि इस तरह का था, या ये सब कुछ अचानक हुआ? जी देखिए, इस पूरे जो ये हत्याकांड हुआ है, इस पूरे मामले में जो है जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हो रहे हैं। पहले तो ये 60,000 की उधारी की बात सामने आ रही है, और फिर जो आरोपी हैं वो दूर का रिश्तेदार भी है। आरोपी घर में आते हैं, चाय भी पीते हैं और फिर जो है वारदात को अंजाम दे करके चले जाते हैं। शुरुआती तौर पर ये पूरा मामला लूट का नजर आ रहा था, पुलिस को भी इस बात का अंदेशा था, परिवार भी इस बात के लिए अंदेशा जता रहा था, क्योंकि जवाहरात और मोबाइल भी गायब थे। तो पहले तो ये लूट का मामला नजर आ रहा था, लेकिन जब पुलिस ने पड़ताल आगे बढ़ाई तो इस पूरे मामले में जो खुलासा हुआ, और जो मुख्य आरोपी है प्रदीप, उसका प्रोफाइल जो है बहुत ज़्यादा लो है, आपराधिक किस्म का वो व्यक्ति बताया गया है, और जो गांजा और दूसरी चीज़ों की वो तस्करी करता है छोटी मोटी, इस तरह की बात जो है इनके परिवार के लोग कह रहे हैं, यानी पीड़ित परिवार कह रहा है। बिल्कुल, तो शाकिर ये अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है और भी आरोपी हो सकते हैं, इसलिए इसने चंद पैसों के लिए मां और बेटी की हत्या कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर आपका इस जानकारी के लिए।